से फ्रूट्स बारे में बता चुके हैं हम आपको, और वो है हमने मैंगो के बारे में आपको बता दिया, पपाया के बारे में आपको बता दिया है, और ये अपन बात करने वाले हैं उसके बाद में गवा में आपको बता दिया है। और नेक्स्ट फ्रूट जो आज अपना है वो है ग्रेप्स के बारे में बात करने वाले हैं, अंगूर के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा होगा, टॉपिक जो होगा वो होगा अपना, और वो जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, वो इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं, टॉपिक के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और वो जो टॉपिक होगा वो कौन सा टॉपिक होगा, अपना जो टॉपिक है आज वो टॉपिक है अंगूर के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्रेप्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं, अंगूर के बारे में। और ये भी इंपॉर्टेंट, याद रखना, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना ग्रेप्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं, ग्रेप्स के बारे में बात करने वाले हैं। और ग्रेप्स को अपन क्या कहते हैं, वानस्पतिक नाम के बारे में अपन बात करें। किसके बारे में बात करें, वानस्पतिक नाम के बारे में बात करें या बोटनिकल नेम के बारे में बात करें, तो इसका जो बोटनिकल नाम होता है वो कौन सा होता है, आपको पता है, वाइटिस विनिफेरा होता है। कौन सा होता है, वाइटिस विनिफेरा होता है। कौन सा होता है, वाइटिस विनिफेरा होता है। और वाइटिस विनिफेरा के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और इसके अंदर अपन बात करें इसके कुल के बारे में, किसके बारे में बात करें, कुल के बारे में बात करें। और इसका जो कुल होता है वो विटेसी होता है। कौन सा होता है, विटेसी इसका कुल होता है। और विटेसी के बाद में अपन बात करने वाले इसके गुणसूत्रों की संख्या के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, गुणसूत्रों की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या के बारे में अपन बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है इसकी अपन बात करें तो इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 2n बराबर 38 होती है। कितनी होती है, 2n बराबर कितनी होती है, 38 होती है। और ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में उत्पत्ति स्थान कैप्सिपियन सागर के समीप आर्मीनिया होता है, सोवियत संघ जिसको बोलते हैं। यानी कि अपन बात करें उत्पत्ति स्थान के बारे में, और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो पूछा जाता है। और उसमें आपको पता है कैप्सिकम सागर जो होता है, अपन बात करें किसके बारे में बात करें, कैप्सियन सागर के बारे में अपन बात करें। और जिसको अपन लिख सकते हैं सोवियत संघ, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, सोवियत संघ जो होता है, उस सोवियत संघ का यह है क्या है, वहां पर क्या है, उत्पत्ति स्थान है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए, इसमें विटामिन B1 और B2 पाया जाता है, ध्यान रखना। अपन यहाँ पे लिखे तो विटामिन के बारे में अपन बात करें तो विटामिन अपन बात करें तो विटामिन B1 और उसके बाद में विटामिन B2 के बारे में अपन बात कर सकते हैं। यानी कि विटामिन B1 और विटामिन B2 के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और इसके अंदर आपको पता होना चाहिए इसमें जो शर्करा प्रतिशत होती है, क्या प्रतिशत होती है, शर्करा 20% शर्करा होती है। और फल के प्रकार के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, फल के प्रकार के बारे में यदि अपन बात करें तो जो फल का प्रकार होता है, किसका प्रकार होता है, फल का प्रकार जो होता है वो फल का प्रकार कैसा होता है, सरस प्रकार का होता है। कैसा होता है, सरस प्रकार का होता है। तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसका फल का प्रकार कौन सा होता है, सरस होता है। शर्करा कितनी प्रतिशत पाई जाती है, 20% शर्करा पाई जाती है। कुल उत्पादन का 80% जो अंगूर होता है वो शराब बनाने में काम में लिया जाता है। याद रखना ये जो इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में यदि अपन बात करें कि जो अंगूर होता है, अंगूर के बारे में अपन बात चल रही है, अंगूर के बारे में अपनी बात चल रही है, तो अंगूर का ये चीज ध्यान रखना, कुल उत्पादन का याद रखना, कुल उत्पादन का लगभग 80% भाग अपन बात करें, लगभग कितना प्रतिशत भाग, 80% जो भाग होता है वो अपन बात करें तो वो अंगूर के से शराब बनाने में 80% जो भाग होता है उसका में किया जाता है। 80% जो उत्पादन होता है अंगूर का, 80% अंगूर शराब बनाने में प्रयोग किया जाता है। और शराब बनाने की विज्ञान को एनोलॉजी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में इसके बारे में एक चीज और पूछा जाता है सर, इसका एडिबल पोर्शन कौन सा होता है, खाने योग्य भाग कौन सा होता है, खाने योग्य भाग इसका कौन सी होती है, बाह्य फल भित्ति होती है या प्लेसेंटा होता है। तो देखना खाने योग्य भित्ति के बारे में बात करें तो ये अंगूर से अपन को किशमिश बनाते हैं, अंगूर का डिहाइड्रेशन करवा के उससे क्या बनाते हैं, किशमिश बनाते हैं। तो अंगूर के अंदर के पूरे प्लेसेंटा को खा लेते हैं। तो क्या खा लेते हैं, प्लेसेंटा को खा जाते हैं। और प्लेसेंटा के साथ साथ इसकी जो बाह्य भित्ति होती है, इसकी जो बाह्य भित्ति होती है उसको भी हम खा जाते हैं। क्या खा जाते हैं, बाह्य भित्ति को भी अपन क्या करते हैं, खाने योग्य भाग के रूप में लेते हैं। तो अपन इस तरीके से देखें तो इसका जो खाने योग्य भाग हो गया वो कौन सा हो गया, एक तो बाह्य भित्ति और क्या होता है, प्लेसेंटा। क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, ध्यान रखना,
प्लेसेंटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी इसकी बाह्य भित्ति और प्लेसेंटा इसका खाने योग्य भाग होता है, बाह्य भित्ति और प्लेसेंटा इसका खाने योग्य भाग होता है। इसके बाद में इसमें पूछा जाता है प्रवर्धन की विधि के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में पूछा जाता है? प्रवर्धन की विधि के बारे में आपको पूछा जाता है। और इसकी जो प्रवर्धन की विधि जो होती है, वो प्रवर्धन की विधि कौन सी होती है? वो प्रवर्धन की विधि अपन बात करें तो उसमें हार्डवुड कटिंग के द्वारा, किसके द्वारा? हार्डवुड कटिंग के द्वारा, ध्यान रखना, इसमें प्रवर्धन किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। हार्डवुड कटिंग के द्वारा। हार्डवुड कटिंग क्या होती है अपन को पता है, या फिर कलम के द्वारा भी। उत्तरी भारत में हार्डवुड कटिंग जो होती है, या अपन बात करें उत्तरी भारत के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? उत्तरी भारत के बारे में बात करें तो उत्तरी भारत में ये जनवरी और दक्षिणी भारत में अक्टूबर में कलम लगाते हैं। उत्तरी भारत में कलम विधि के द्वारा, ग्राफ्टेज के द्वारा, कलम विधि के द्वारा इसमें प्रवर्धन किया जाता है। और उत्तरी भारत में अपन बात करें तो कौन से समय में? जनवरी में। किस समय में? जनवरी में। और अपन बात करें दक्षिणी भारत के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? दक्षिणी भारत के बारे में बात करें तो दक्षिणी भारत में अपन बात करें तो ये जो दक्षिणी भारत होता है, इस दक्षिणी भारत में अपन बात करें तो इसमें अक्टूबर में करते हैं। किसमें करते हैं? अक्टूबर के अंदर करते हैं। याद रखना, किसमें करते हैं? अक्टूबर में करते हैं। तो निश्चित रूप से हमें पता होना चाहिए कि प्रवर्धन की कौन सी विधियां हैं, किस तरीके से इसमें प्रवर्धन। हार्डवुड कटिंग के बारे में अपन बात करें तो हार्डवुड कटिंग क्या होती है? हार्ड यानी कि अपन मृदु कास्ट विधि जो होती है, उसमें एक वुडली लाइक रूट स्टोक और साइन स्टोक लेकर अपन क्या करते हैं? करवते हैं। तो ये जो इसकी प्रवर्धन की विधियां हैं और इसका खाने योग्य भाग है। और लगभग 80, इसमें शर्करा कितने प्रतिशत पाई जाती है? शर्करा 20% पाई जाती है। शराब बनाने में कितना? 80% प्रोडक्शन का शराब बनाने में अंगूर में काम में लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, नेक्स्ट चीज पे अपन बात करने वाले हैं। और वो जो चीज है आपके, जो टॉपिक है, नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो पूछा जाता है कि उपयुक्त टेम्परेचर के बारे में यदि आपको पूछे कि उपयुक्त टेम्परेचर कौन सा होता है, उपयुक्त टेम्परेचर के बारे में यदि आपको पूछे तो वो जो टेम्परेचर होता है वो कौन सा होता है, उसमें अपन बात करने वाले हैं। देखो, तापमान के बारे में बात करें, तापमान के बारे में, तो तापमान को मुख्य रूप से अपन देखें तो इसके ग्रोथ के लिए उपयुक्त टेम्परेचर जो माना जाता है, यानी कि वृद्धि के लिए, किसके लिए? ग्रोथ के लिए, यानी कि वृद्धि के लिए जो टेम्परेचर माना जाता है वो अपन देखें तो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है। किसके लिए? अंगूर के लिए। उसके बाद में अपन बात करें कि सर इसमें सोयल के बारे में बात करें तो सोयल जो होती है, सोयल ब्लूई दोमट मृदा, अच्छी ड्रेनेज वाली मृदा होनी चाहिए, जिसका पीएच मान यदि बात करें अच्छी ब्लूई दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त रहती है। जिसका मृदा पीएच अपन बात करें, जिसका जो मृदा पीएच है उसके बारे में यदि अपन बात करें तो लगभग 6.5 से न्यूट्रल होना चाहिए, 6.5 से 7.5 के बीच, यानी कि उदासीन पीएच मान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उदासीन पीएच मान जो होना चाहिए वो ब्लूई दोमट मृदा उपयुक्त रहती है, उदासीन पीएच होता है। इसके बाद में इसकी जो रोपण की जो अपन रखते हैं R/P जो रखते हैं, 3x3 रखते हैं। प्लांटिंग सिस्टम में R/P जो रखते हैं वो 3x3 रखते हैं। तो ये सारी बातें भी आपको पता होना चाहिए। और भारत में इसका आगमन हुआ था 620 ईस्वा पूर्व जो हुआ था। और इसमें इसके अंदर अंगूर के अंदर एक चीज और पाई जाती है। अंगूर में ध्यान रखना, अंगूर के अंदर एक चीज और पूछी जाती है, ध्यान रखना। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। याद रखना, अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखना, टार्टेरिक अम्ल किसमें होता है? टार्टेरिक अम्ल जो होता है वो अंगूर में पाया जाता है। प्यारे बच्चों, क्या पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है। अंगूर का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन की वजह से होता है। आपको पता है लाल रंग किसकी वजह से होता है? एंथ्रोसाइनिन की वजह से होता है। लेकिन एक चीज और पूछी जाती है, याद रखना, इसमें मैं आपको बता देता हूं, प्रूनिंग। अंगूर में प्रूनिंग और एक मॉडिफाई अपन बात करें ट्रेनिंग। अंगूर में ट्रेनिंग की विधि अलग है, सदाई की विधि अलग अलग विधि है, पांडाल विधि हो गई, टेलीफोन विधि, उसको भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अपन पढ़ेंगे कि कटाई छटाई कब करते हैं। प्रूनिंग यानी का उसको बोला जाता है कटाई छटाई। कटाई छटाई किसी भी अनवांटेड ब्रांच को हटाना, जिससे उसको डिजीज से और इंसेक्ट के बचाने के लिए हेवी जो प्लांट हो जाता है उसकी अपन कटाई छटाई करते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रूनिंग कहते हैं। और ये जो प्रूनिंग होती है मुख्य रूप से अपन बात करें अंगूर के रूप में अपन बात करें तो अंगूर के रूप में अपन बात करें तो इसके अंदर जो प्रूनिंग होती है उसका जो समय होता है उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत के बारे में अपन बात करें, किसके बारे में बात करें? उत्तरी भारत के बारे में अपन बात करें
तो उत्तरी भारत में अपन बात करें तो दिसंबर जनवरी, यानी कि अपन बात करें दिसंबर जनवरी, दिसंबर जनवरी। तो ये आपको पता होना चाहिए। उत्तरी भारत के अंदर अपन बात करें, किसके अंदर, उत्तरी भारत के अंदर अपन बात करें तो उत्तरी भारत में इसमें जो पूर्णिंग का समय होता है वो दिसंबर जनवरी होता है। और उसके बाद में अपन बात करें दक्षिणी भारत में, तो दक्षिणी भारत में जो होता है अपन बात करें किसके बारे में, दक्षिणी भारत के अंदर। और दक्षिणी भारत के अंदर अपन बात करें तो दक्षिणी भारत में अपन देखें तो दक्षिणी भारत में जो पूर्णिंग का समय होता है वो कौन सा होता है, अप्रैल में करते हैं। कब करते हैं, अप्रैल में करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद में अपन तमिलनाडु के अंदर देखें, मुख्य रूप से तमिलनाडु में अपन देखें एक पर्टिकुलर, क्योंकि तमिलनाडु में इसका प्रोडक्शन ज्यादा है, तो तमिलनाडु के अंदर यदि आपको पूछ ले तो तमिलनाडु में इसका जो पूर्णिंग का जो समय होता है वो कौन सा होता है, मई जून होता है। कौन सा होता है, मई जून होता है। और फल जो लगते हैं पूर्णिंग के अक्टूबर में, यानी कि अपन फल लगेंगे, फल लगने के बाद में अपन बात करें तो ये जो फल लगते हैं ये कब लगते हैं, ये अक्टूबर में लगते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु में अपन बात करें तो दिसंबर जनवरी में, ध्यान रखना कब, दिसंबर जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में पूर्णिंग करते हैं। तो सभी का आपको पता होना चाहिए। उत्तरी भारत में दिसंबर जनवरी, यानी कि तमिलनाडु आ गया उसमें। दक्षिणी भारत में अप्रैल महीने में। और उसके बाद में फल करते हैं पूर्णिंग के अक्टूबर, बाद में फल आ जाते हैं, यानी कि अपन पूर्णिंग जो करते हैं वो अलग अलग बता दिया। और आपको पता होना वाइटिस वेनिफेरा जो होता है उसके अंदर ये स्वपरागित सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती है। और परागकण जो होता है परपरागित वाइटिस रूडेंटोफोलिया के अंदर परपरागित होता है। अंगूर की थॉमसन सीडलेस किस्म को बोया जाता है 55% क्षेत्रफल पर। ध्यान रखना, अंगूर की एक ऐसी वेराइटी है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अंगूर की आपको पूछा गया है कि अंगूर की कौन सी वेराइटी है, अंगूर की कौन सी किस्म है जिसको भारत में 55% अपन बात करें प्रतिशत क्षेत्रफल पर बोया जाता है। 55% क्षेत्रफल पर बोया जाता है। और बोया जाता है मतलब होता है, ये बोया कब जाता है, 55% क्षेत्रफल पर बोया जाता है। और उस वेराइटी का क्या नाम है, थॉमसन सीडलेस। थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस वेराइटी है, याद रखना आपको। और ये जो अंगूर की थॉमसन सीडलेस किस्म को बोया जाता है 55% क्षेत्रफल पर बोया जाता है। फलों का आकार बढ़ाने के लिए, याद रखना, दूसरी चीज आपको ध्यान रखना, फलों का आकार बढ़ाने के लिए, फलों का आकार बढ़ाने के लिए याद रखना, फलों का आकार बढ़ाने के लिए याद रखना किसको अपन छिड़काव करते हैं, GA3 का छिड़काव करते हैं। इसमें किसका छिड़काव करते हैं, जिब्रेलिक एसिड का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फलों का आकार बढ़ाने के लिए किसका छिड़काव करते हैं, जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करते हैं। तो मुख्य रूप से अपन बात करें, उसके बाद में अंगूर का जो प्रजनक होता है, अंगूर पर ब्रीडिंग करने वाला जो वैज्ञानिक था SD ओमो, ध्यान रखना, अंगूर का प्रजनक जो था, अंगूर का परजनक, यानी कि अपन बात करें अंगूर का परजनक जो है वो कौन है, कौन सा वैज्ञानिक है, आपको इसका भी पता होना चाहिए, SD ओमो, याद रखना कौन सा है, SD ओमो। तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सारी बातें क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात और पूछी जाती है कि कितने प्रतिशत अंगूर, यानी कि अपन बात करें अंगूर के बारे में, तो कितने प्रतिशत अंगूर से किशमिश और रस बनाने में प्रयोग किया जाता है। अपन बात करें किशमिश बनाने के अंदर, अपन बात करें तो किशमिश बनाने के लिए अपन बात करें तो 10%, याद रखना कितने प्रतिशत अंगूर किशमिश और रस बनाने के लिए प्रयोग किया जाते हैं, लगभग 10% किए जाते हैं। ध्यान रखना, किशमिश बनाने के लिए अंगूर जो होते हैं वो कुल प्रोडक्शन के कितने किए जाते हैं, और 80% इसकी शराब बनाई जाती है, और 10% जो होता है यूज किया जाता है उसमें अपन रस बनाने में और उसके बाद में किशमिश बनाने में काम में लेते हैं। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोसेसिंग के लिए TSS 15 ब्रिक्स के ऊपर किशमिश के लिए, देखो जब भी अपन बात करें कि प्रसंस्करण के लिए, ध्यान रखना, प्रसंस्करण के लिए अपन बात करें, प्रसंस्करण के लिए यानी कि प्रोसेसिंग के लिए पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो उसके लिए टोटल सोल्यूबल साल्ट के बारे में बात करें तो वो TSS जो होता है उस अंगूर में जो मीठापन होता है उसका जो प्रसंस्करण के लिए जो TSS अपन मानते हैं उस TSS का जो रेशियो पूछा जाता है वो 15 ब्रिक्स रेशियो होता है। ब्रिक्स रेफ्रोमीटर से नापते हैं कितना होता है,
15% ब्रिक्स होता है। ध्यान रखना किसके लिए, यदि अपन प्रोसेसिंग के लिए यूज कर रहे हैं अंगूर को तो उसमें जो टीएसएस होना चाहिए वो 15% ब्रिक्स रेशियो होना चाहिए। और किशमिश बनाने के लिए यदि अपन बात करें किसके लिए, किशमिश बनाने के लिए अपन बात करें यहां पर किशमिश बनाने के लिए, तो किशमिश बनाने के लिए यदि अपन यूज कर रहे हैं और ये प्रसंस्करण के लिए यूज कर रहे हैं और किशमिश बनाने के लिए अपन यूज कर रहे हैं, तो वहां पर अपन टीएसएस की मात्रा कितनी होनी चाहिए, टीएसएस की मात्रा 20 ब्रिक्स रेशियो होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, 20 ब्रिक्स रेशियो होनी चाहिए, और वो भी किशमिश बनाने के लिए। तो याद रखना किशमिश बनाने के लिए अंगूर में ध्यान रखना। तो ये दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। और एक पूछा जाता है कि सर अंगूर से आप बार बार बोल रहे हो शराब बनाई, विस्की जो होती है, विस्की जो होती है, विस्की बनती है किससे बनती है, अंगूर से बनती है। तो अंगूर से बनाई जाने वाली शराब का नाम क्या है, विस्की है, और जिससे मुख्य रूप से ज्यादा बनाई जाती है। तो ये सारी चीजों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब अपन बात करने वाले हैं, आगे अपन बात करने वाले हैं कि अंगूर की कितनी प्रजातियां भारत में, लगभग 1500 प्रजातियां भारत के अंदर हैं। और विश्व में अंगूर का सबसे ज्यादा उत्पादन, यदि विश्व में आपको अंगूर का सबसे ज्यादा उत्पादन पूछे, विश्व में अंगूर का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से देश में विश्व में, तो आपको याद रखना इटली। इटली का आपको ध्यान रखना है। इटली में सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। भारत में अंगूर का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला राज्य महाराष्ट्र। भारत के लिए पूछे आपको, भारत में अंगूर का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होता है, उत्पादन कौन से राज्य में होता है, और वो जो होता है वो किसमें होता है, महाराष्ट्र में होता है। किसमें होता है, महाराष्ट्र में होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन वाला जिला, यदि राजस्थान में आपको पूछ ले कि राजस्थान में सबसे उत्पादन वाला जिला कौन सा है, राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो ये आपको बताना है गंगानगर। कौन सा है वो, गंगानगर है। कौन सा है, गंगानगर। फलों को जड़ने से रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नेफेथिलीन एसिटिक एसिड का। यदि अंगूर के फल जड़ रहे हैं, हार्मोन से रिलेटेड आपको पूछे तो हार्मोन से रिलेटेड दो चीज हैं, आपको ध्यान रखना है। एक तो फलों के आकार बढ़ने के लिए, फलों के आकार को बढ़ाने के लिए कौन से हार्मोन का प्रयोग करते हैं, बढ़ाने के लिए कौन से हार्मोन का प्रयोग करते हैं, उसका नाम है GA3 जिब्रेलिक एसिड। और इसके अलावा आपको पूछे कि इसमें फलों को झड़ने से रोकने के लिए, फलों को झड़ने से रोकने के लिए यदि आपको पूछे, झड़ने से रोकने के लिए यदि आपको पूछे, तो उसमें आपको पता होना चाहिए, उसमें नेफेथिलीन एसिटिक एसिड काम में लेते हैं। उसमें अपन क्या लेते हैं, नेफेथिलीन एसिटिक एसिड काम में लेते हैं। एट द रेट कितनी मात्रा, 50 ppm मात्रा लेते हैं, पार्ट पर मिलियन लेते हैं, ध्यान रखना। और सिंचाई विधि मुख्य रूप से कौन सी अपनाते हैं, याद रखना, नेफेथिलीन एसिटिक एसिड की जो रेट है 50 ppm पर पार्ट पर मिलियन लेते हैं। फलों को झड़ने के से रोकने के लिए, फलों को झड़ने से रोकने के लिए अपन नेफेथिलीन एसिटिक एसिड का यूज करते हैं और उसकी मात्रा 50 ppm रखते हैं। और फलों के आकार को बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक एसिड यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में सिंचाई विधि, सर इसमें कौन सी उपयुक्त रहती है, यदि आपको पूछे कि सर सिंचाई विधि के बारे में पूछे आपको, सिंचाई विधि कौन सी उपयुक्त रहती है, तो आपको पता होना चाहिए सिंचाई विधि, इसमें ड्रिप विधि सबसे उपयुक्त रहती है। कौन सी विधि उपयुक्त रहती है, ड्रिप विधि। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिंचाई विधि कौन सी उपयुक्त रहती है, इसमें ड्रिप विधि उपयुक्त रहती है। तो ये सारी आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं इसकी, जो अपन बात करें कि अंगूर की ट्रेनिंग की विधियां कौन सी, अंगूर में ट्रेनिंग की कौन कौन सी विधियां हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता देता हूं कि अंगूर की ट्रेनिंग की विधियां कौन सी है। तो ट्रेनिंग की विधियों के लिए अपन सबसे पहले अपन बात करें कि अंगूर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सदाई की विधियां। अंगूर में
सदाई की विधियां और अंगूर में सदाई की जो विधियां हैं उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। और उसमें फर्स्ट बात करने वाले हैं अपन, पहली बात जो करने वाले हैं वो है कौन सी? शीर्ष प्रणाली विधि। कौन सी है? शीर्ष प्रणाली विधि। शीर्ष प्रणाली विधि। और इस शीर्ष प्रणाली विधि में मैं क्या करूं? कम ओजस्वी जातियों के लिए, कम ओजस्वी जातियां जो होती है उनके लिए अपन यूज करते हैं। कम ओजस्वी जातियों के लिए, ओजस्वी जातियों के लिए याद रखना, कम ओजस्वी जातियों के लिए शीर्ष प्रणाली विधि काम में लेते हैं। निफिन विधि आती है दूसरी। कौन सी आती है? एक आती है निफिन विधि। और ये जो निफिन विधि है, इस निफिन विधि के बारे में अपन बात करें तो अधिक ओजस्वी जातियों की, जो अधिक ओजस्वी वाली जातियां होती है, जो अच्छी जातियां होती है अधिक ओजस्वी वाली, उसमें निफिन विधि काम में लेते हैं। अधिक ओजस्वी वाली जातियां में ये काम में लेते हैं। दो विधि ये हो गई। तीसरी विधि के बारे में अपन बात करें तो तीसरी विधि में अपन बात करें तो पांडाल विधि। कौन सी विधि है? पांडाल विधि। और ये जो पांडाल विधि है, इस पांडाल विधि के बारे में मैं बात करूं तो बावर सिस्टम बोला जाता है या परगोला सिस्टम बोला जाता है। भारत में सर्वाधिक प्रचलित विधि और सर्वाधिक उत्पादन। बहुत बार पूछा जाए पांडाल या इसका दूसरा बावर सिस्टम बोला जाता है, इसको बावर या परगोला। और इसमें आपको क्या लिखना है कि भारत में सर्वाधिक प्रचलित विधि है, प्रचलित विधि है। भारत में सर्वाधिक प्रचलित विधि है, प्रचलित विधि है। यह आपको पता होना चाहिए कि भारत में सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है। उसके बाद में टेलीफोन विधि आती है, महाराष्ट्र में सबसे प्रचलित विधि है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चौथे नंबर की कौन सी आती है? टेलीफोन विधि। कौन सी आती है? टेलीफोन विधि। और टेलीफोन विधि के बारे में बात करें तो टेलीफोन विधि कौन सी होती है? महाराष्ट्र में सबसे अधिक प्रचलित विधि है। महाराष्ट्र की सबसे अधिक प्रचलित विधि है, प्रचलित विधि है। तो यह आपको पता होना चाहिए। शराब बनाने के लिए उपयुक्त किस्में कौन सी हैं? यदि आपको पूछे कि सर किस्मों के बारे में अपन बात करें, किस्मों के बारे में अपन बात करें, और किस्मों में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शराब बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए अपन बात करें तो शराब बनाने के लिए सबसे उपयुक्त किस्में कौन सी हैं? किस्में अपन बात करें तो सबसे उपयुक्त किस्में जो हैं वो है अर्का तृष्णा, अर्का तृष्णा। उसके बाद में दूसरी जो वैरायटी है वो कौन सी है? ब्यूटी सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस। उसके बाद में अपन बात करें सोमा ब्लैक चंपा, सोमा और कौन सी है? ब्लैक चंपा। ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में सफेद शराब बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए, सफेद शराब बनाने के लिए अपन बात करें कि सफेद शराब बनाने के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है। दूसरा, यदि आपको पूछे कि सफेद शराब बनाने के लिए, बनाने के लिए कौन सी किस्में उपयुक्त मानी जाती है, तो वो अर्का हंस, अर्का नवरंग, अर्का श्राव, ये अर्का कंचन, अर्का नीलमणि, अर्का हंस। एक तो ये किस्म आपको पता होनी चाहिए। अर्का नवरंग, अर्का नवरंग का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में लाल शराब,
तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये लाल शराब किस्म का नाम है। अब इसके किशमिश बनाने के लिए उपयुक्त किस्में कौन सी हैं? किशमिश बनाने के लिए, किशमिश बनाने के लिए उपयुक्त किस्म, और वो जो किस्म के बारे में अपन बात करने वाले हैं वो कौन सी है? अपन बात करें तो वो है अर्का हंस, अर्का नवरंग। ये तो मैंने शराब बनाने के लिए बता दिया। मस्कट और पूसा सीडलेस, याद रखना, मस्कट और पूसा सीडलेस पूसा सीडलेस, और उसके बाद में अपन बात करें थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके रोग के बारे में बात करें। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि दोहरी खेती के लिए उपयुक्त किस्म, दोहरी खेती के लिए कौन सी उपयुक्त किस्म है अंगूर की? दोहरी खेती के लिए, और दोहरी खेती के लिए जो उपयुक्त किस्म है वो आपको पूछी जाए तो अर्का श्याम होगी। कौन सी होगी? अर्का श्याम। अब अपन इसके रोग के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? रोग के बारे में। एक इसमें लगता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर लगता है, एक रोग लगता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, कैल्शियम कैल्शियम अपन बात करें तो इसमें जो एक रोग लगता है कैलस एंड्रोट, एंड रोट, और ये एक प्रकार से क्या है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कैल्शियम की कमी से लगता है। ये किसकी कमी से लगता है? कैल्शियम की कमी से लगता है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अपन बात करें अंगूर का डाउनी मिल्डी का रोग कारक कौन सा है? छाछा रोग लगता है अंगूर में। डाउनी मिल्ड्यू के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? डाउनी मिल्ड्यू के बारे में बात करें। और ये जो डाउनी मिल्ड्यू है ये किसकी वजह से लगती है? लोअर सरफेस पे फंगल ग्रोथ करती है। आपको पता है लोअर सरफेस पे फंगल ग्रोथ करती है, और इसका जो रोग कारक होता है प्लाज्मोफोरा विटिकोला होता है। कौन होता है? प्लाज्मोफोरा विटिकोला, प्लाज्मोफोरा विटिकोला, प्लाज्मोफोरा विटिकोला। ये अंगूर के अंदर अपन बात करें तो अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू जो होता है प्लाज्मोफोरा विटिकोला होता है, यानी कि बोडो मिश्रण जो होता है इसके नियंत्रण के लिए अपन क्या करते हैं? यूज करते हैं। और कभी कभी आपको पूछ ले कि डिब्बाबंदी के लिए अंगूर की कौन सी किस्म उपयुक्त है? थॉमसन सीडलेट। ध्यान रखना, एक एग्जाम में यदि रोग के बारे में पूछे तो ये याद रखना कि डिब्बाबंदी के लिए अपन बात करें तो डिब्बाबंदी के लिए अपन देखें तो अंगूर की कौन सी उपयुक्त किस्म है? अंगूर की उपयुक्त किस्म, और वो जो किस्म के बारे में अपन बात करने वाले हैं वो किस्म कौन सी है? थॉमसन सीडलेट, डिलाइट और परलेट। थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, डिलाइट और परलेट, ये सारी चीजें हैं क्या है? ये डिब्बाबंदी के लिए हैं। उसके बाद में अपन बात करें तो इसके बाद में अपन बात करें तो एक चीज और पूछी जाती है, इसमें अपन को ध्यान में रखना है कि अंगूर से देर से पकने वाली किस्मों के बारे में यदि आपको पूछ ले कि अंगूर में देर से पकने वाली किस्में, देर से पकने वाली किस्में पूछ ले आपको, तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि देर से पकने वाली कौन सी किस्में हैं अंगूर में।
और देर से पकने वाली अर्का कंचन, अनाबे शाही, ब्लैक चंपा। अर्का कंचन, एक तो अर्का कंचन है, दूसरी कौन सी, अनाबे शाही है। अनाबे शाही है, और उसके बाद में अपन बात करें अनाबे शाही और ब्लैक चंपा है। कौन सी है, ब्लैक चंपा। ब्लैक चंपा है। तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में अपन बात करें कि इसमें मुख्य रूप से अपन देखें तो हेन और चिकन रोग किसकी कमी से होता है, बोरोन की कमी से होता है। हेन और चिकन रोग जो होता है, हेन और चिकन रोग किसकी कमी से होता है, बोरोन की कमी से होता है। बोरोन की कमी से होता है। हेन और चिकन रोग बोरोन की कमी से होता है। अनाबे शाही किस्म मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में बोई जाती है। अनाबे शाही कहां बोई जाती है, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में। यह आपको पता होना चाहिए। और उत्तरी भारत में अंगूर में फूल आने का समय यदि आपको पूछ ले, कभी कभी फूल आने का समय भी पूछ ले कि अंगूर में फूल आने का समय कौन सा होता है, फूल आने का समय, तो फूल आने का समय यदि आपको पूछ ले तो समय के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि फूल आने का समय कौन सा होता है, वो होता है मार्च अप्रैल। उत्तरी भारत में फूल आने का जो समय है, उत्तरी भारत के अंदर, किसके अंदर, उत्तरी भारत के अंदर, और वो जो समय होता है वो कौन सा होता है, मार्च अप्रैल होता है। कौन सा होता है, मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल होता है, यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि अंगूर में परागण क्रिया किसके द्वारा होती है, वायु और कीटों के द्वारा। किसके द्वारा होती है, वायु और कीटों के द्वारा होती है। अंगूर होता है नॉन क्लाइमेट्रिक फल होता है। कौन सा होता है, नॉन क्लाइमेट्रिक फल होता है। अंगूर में कौन सा परागण पाया जाता है, स्वपरागित फसल होती है। अंगूर की खेती करने को क्या कहते हैं, अंगूर की खेती करने को यदि आपको पूछ ले कि अंगूर की खेती करने को क्या कहा जाता है, खेती करने को वीटी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीटी कल्चर। तो ये जो सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं, इससे बाहर कुछ भी आपको नॉन क्लाइमेट्रिक फल हैं और इसके परिपक्वता सूचन वैक्सी प्रत का निर्माण हो जाता है। और इसमें आपको देखें कि सर इसमें परिपक्वता सूचांक कौन सा होती है, मैच्योरिटी इंडेक्स अपन कैसे करेंगे, मैच्योरिटी इंडेक्स कैसे पता लगाएंगे। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, वैक्सी प्रत का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, वैक्सी प्रत का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये अंगूर जो होता है ये आपका कंप्लीट होता है, यानी कि ग्रेप्स आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट फ्रूट्स के बारे में अपन देखेंगे कि नेक्स्ट फ्रूट्स के अंदर अपन क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। उसके अंदर अपन देखने वाले हैं, क्योंकि ये लगभग 40 और 45 मिनट के फ्रूट्स होते हैं और इन फ्रूट्स में कई लंबे फ्रूट्स होते हैं, कई छोटे फ्रूट्स होते हैं। तो एक पर्टिकुलर फ्रूट्स के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब आगे अपन इसके जो भी मैंने आपको बता दी है वेराइटी के बारे में एक बार देखेंगे। तो इस तरीके से मैंने अंगूर टॉपिक लिया था आपको, और ये जो अंगूर लिया था उसमें मैंने आपको सारा डिटेल क्लासिफिकेशन, इसकी बीमारी है, इसका प्रवर्धन, इसका उपयोगी सारी बातें आपको मैंने अच्छे से बता दी हैं। सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं, सारी चीजों को डिटेल से बता दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में सारी चीजें आ गई होगी। अब आगे अपन जो फ्रूट पढ़ने वाले हैं उस फ्रूट्स के बारे में आपको पता ही है कि कौन सा फ्रूट्स हैं, वो फ्रूट्स पढ़ेंगे। अपन बात करने वाले हैं किस फ्रूट्स के बारे में, और वो है अनार वाला फ्रूट्स। कौन सा फ्रूट्स है, अनार वाला फ्रूट्स। तो ध्यान में रखना है आपको। आगे फिर अपन नेक्स्ट फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।